सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीन बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि प्रूफ दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये टॉपिक ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ेंगे हम। और वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी, ध्यान से देखिएगा। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, और एक इसका फेमस इक्वेशन है कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। बच्चों यहाँ पर यू है इंटरनल एनर्जी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम, और H है एंथैल्पी। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब इसका डेफिनेशन तो आप इक्वेशन से बता सकते हैं, ठीक है ना, क्या व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी है ना इज डिफाइंड एज द सम ऑफ internal energy of the system. Internal energy of the system, the sum of internal energy of the system and the energy that arises due to pressure and volume called as एंथैल्पी। एक एक शब्द आपको ऐसा थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, कॉल्ड एज एंथैल्पी। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर यूज किया हूँ, ध्यान से देखिएगा, और इसमें कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ हम बाहर से, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों अप्लाई कर रहे हैं। मतलब प्रेशर वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, इस सिस्टम पर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। अब ऑलरेडी इसमें क्या प्रेजेंट था? इसमें प्रेजेंट था इंटरनल एनर्जी, बराबर है। क्या किया हमने यहाँ पर? वर्क किए इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, देखिए, मतलब यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहेगा? वर्क, ठीक है ना। सो एंथैल्पी H इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, क्या है बताइए? इंटरनल एनर्जी, बराबर है। अब यहाँ पर एक नया सिस्टम तैयार हो रहा, सिस्टम है ना, फॉर्म, सिस्टम प्रोड्यूस ड्यू टू, काय की वजह से? ड्यू, सिस्टम प्रोड्यूस ड्यू टू, बोलो, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर सिस्टम तैयार हो रहा, और इन सभी के सम को बोलेंगे हम एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी, बराबर है ना। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े थे इंटरनल एनर्जी। क्या आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की? नहीं सर, वो निकाल नहीं सकते हम। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि उसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। कौन सा? इंटरनल एनर्जी। ऐसा ही देखिए आप, क्या एंथैल्पी जो है इसको भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। एंथैल्पी इज नॉट सिग्निफिकेंस, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ये समझाने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अब हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट है और हम बोलते हैं यार ये बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत टैलेंट है, बहुत है, मतलब आप उसका मतलब ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बताते कितना ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, इतना बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा टैलेंट है। या फिर कोई अगर पढ़ने में वीक है तो यार ये बहुत वीक है, ठीक है ना। तो देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? टेस्ट के ज़रिए टेस्ट निकालेंगे, जिसको मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो बहुत ज़्यादा शार्प, कितना है वो नहीं निकालेंगे, इतना निकाल सकते हैं आप कि कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, टेस्ट के ज़रिए, बराबर ना। तो ऐसा ही यहाँ पर हम एंथैल्पी को, जैसे इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, भले चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, बराबर है ना।
तो ऐसा ही यहाँ पर हम एंथैल्पी डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, बराबर है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे को चेंज इन एंथैल्पी निकालना रहा, तो इस इंटरनल एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, बराबर है। और इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो प्रेशर वॉल्यूम में भी चेंज होगा, बराबर है। तभी निकालेंगे यहाँ पर हम एंथैल्पी चेंज। सो वी कैन रिटर्न एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी। यहाँ तक क्या आप समझ गए? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। क्या है बताइए? डेल्टा पी वी। यहाँ तक क्या आपको कुछ डाउट है क्या? पक्का? अब देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हो और कांस्टेंट वॉल्यूम हो, एट कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सा इक्वेशन तैयार होगा, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर जहां पर प्रेशर जीरो हो जाएगा, बराबर। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू, बराबर, डेल्टा यू प्लस, है ना, पी और डेल्टा वी। सही है ना? यहाँ पर प्रेशर में चेंजेस आ रहा, किसमें? प्रेशर में, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा, ठीक है ना। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्वेशन तैयार हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, प्लस वी इंटू डेल्टा पी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एग्जाम में क्वेश्चन आता, प्रूफ दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, बराबर है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल, अगर यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी वेरिएबल हो, तो आप कैसा करेंगे इसको हम ऐसा लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, है ना। अब यहाँ पर डेल्टा है फाइनल माइनस इनिशियल, सही है ना। जैसे हम डेल्टा पी अगर लिखेंगे तो P2 माइनस P1 लिखते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एच कैसे लिखेंगे आप, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, है ना, HF माइनस HI भी बताता है अलग अलग बुक में। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे हम तो U2 माइनस U1। अब ऐसा यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम ये वेरिएबल हो तो कैसा करेंगे आप, देखिए P2 V2 बराबर है ना, माइनस P1 V1, क्या रहेगा, P2 V2 माइनस P1 V1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ध्यान से देखिएगा। ये आप एज इट लर्न कर लो, कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी वेरिएबल हो तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या? एंथैल्पी समझ गया, चेंज इन एंथैल्पी समझ गया, और एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या बताइए, बोलो। एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? देखिए लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको बताया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट रहेगा मैटर का, उतना ज़्यादा उसका इंटरनल एनर्जी, उतना ज़्यादा प्रेशर, उतना ज़्यादा वॉल्यूम, और उतना ही ज़्यादा इंटरनल एनर्जी। मतलब इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बराबर है ना। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखेंगे, बताया मैंने आपको इससे पहले कि लेक्चर नंबर 2 में, ये मान लीजिए पॉइंट ए से बी पर, है ना, बाद में फर्दर इसका कन्वर्जन ए, ओके, ऐसा करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस मान लेते हैं, ठीक है ना, बराबर। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए फाइनल और इनिशियल, HF फाइनल, है ना, और HF इनिशियल दोनों भी इक्वल रहता है ना, H2 इज इक्वल टू H1, दोनों भी सेम रहेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच में कोई चेंजेस नहीं होता। यहां तक के समझ गया? साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहां तक के समझ गया? पक्का? ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? अब देखिए, हाँ,
इससे पहले के लेक्चर में हमने ये पढ़े थे कि आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये नोट कीजिए इधर का, देखिए ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोबैरिक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, क्या था इक्वेशन? देखिए, डेल्टा U इज इक्वल टू है ना Q प्लस W, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और डेल्टा U इज इक्वल टू Q, और यहाँ पर लगा दिया हमने P है ना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस P डेल्टा V, और यहाँ लगा दिया मैंने एक्सटर्नल, सो QP इज इक्वल टू द डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और ये एक्सटर्नल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, उसको फर्स्ट दे दो आप, इसको सेकंड दे दिए हमने। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए आप, क्या वहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और यहाँ पर QP है ना इज इक्वल टू द डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और ये क्या था? एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर बताया था मैंने यहाँ पर, बराबर है ना। ओके, कैसे लिखेंगे आप? सो है ना, कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी कैन रिटर्न एज डेल्टा H इज इक्वल टू द QP। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए, द चेंज इन एंथैल्पी, बराबर है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट of heat at constant pressure, amount of heat at constant pressure, कितना हीट का अमाउंट है काय पर? कांस्टेंट प्रेशर पर, बराबर है। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? अब देखिए, ये नोट किया क्या? ओके, चलिए देखिए, ये आप पहले अच्छे से कर लो, जो मैं आपको फॉर्मूले लर्न करवा रहा और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बोल रहा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू द NC डेल्टा T। क्या है? Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर इसका इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा, Q P इज इक्वल टू N CP डेल्टा T। अब ये मैं आपको समझाता क्या है ये QP, तो आपके पास लिखा हुआ है, क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP बराबर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर देखिए CP क्या रहेगा? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काय पर? एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आ रहा वो लिखना है। ठीक है ना, और N क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू QP था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल्टा H इज इक्वल टू N CP डेल्टा T, बराबर है, डेल्टा H इज इक्वल टू N CP डेल्टा T। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? यहाँ तक क्या आप समझ गए? ओके, अब इसके बाद देखिए, एट कांस्टेंट, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कौन से प्रोसेस के लिए? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बताएंगे हम? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ओके, मेन इक्वेशन क्या था बताइए? डेल्टा U इज इक्वल टू Q है ना,
प्लस डब्ल्यू, और आइसोकोरिक के लिए लगा दी हमने यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी प्लस, है ना, और ये डब्ल्यू क्या था, माइनस पी डेल्टा वी, लिख दो ऐसे डायरेक्ट, माइनस पी डेल्टा वी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखेंगे हम डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, सो वी कैन रिटर्न एज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, बराबर है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट या फिर हीट कंटेंट एट, बोलो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहां पर रहेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें आपको कोई डाउट है क्या, यहां तक के समझ में आ गए? देखिए खास पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, क्या यहां पर ये जो लिखे हमने, किधर है ये, QP एंड QV, QP और QV, ये है स्टेट फंक्शन। क्या है ये, स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहते हैं। जैसा इससे पहले हमने देखे थे कि एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 क्यों आता, क्योंकि यहाँ पर फाइनल एंथैल्पी ये इक्वल रहता है कि इनिशियल एंथैल्पी के। मतलब यहाँ पर देखिए क्या स्टेट फंक्शन, बराबर है, स्टेट फंक्शन मतलब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होता, जो बोलो, जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहता, और सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट है ना साइक्लिक प्रोसेस के लिए इक्वल रहता, मतलब जहां से रिएक्शन शुरू हुआ वहां पर ही वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल इक्वल रहेगा। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक के समझ गया, ये याद रखना आपने, इस पर बहुत कंफ्यूज होते है ना। और Q ये रहता पाथ फंक्शन, याद है क्या आपको, पाथ फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, है ना। W एंड Q ये क्या है, पाथ फंक्शन, QV एंड QP ये क्या है, स्टेट फंक्शन। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, लिखो इसको जल्दी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन। क्या था डेल्टा H, डेल्टा U का इक्वेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है आपको केमिकल रिएक्शन के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग रहेगा और गैस के लिए अलग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अज्यूम करते क्या जिस गैस की हम बात कर रहे हैं फॉर आइडियल गैस, वो है आइडियल गैस, ओके, कौन सा, फॉर आइडियल गैस। कैसे लिखेंगे आप आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। क्या बोलो, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट रहते मैक्सिमम रिएक्शन के लिए। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो, बराबर, R तो गैस कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा, N आ रहा। मीन्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के अगर इंक्रीज होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पढ़ते रहते हैं आप, क्या समझ लीजिए कि रिएक्टर में अलग मोल थे और प्रोडक्ट में गैसियस मोल अलग तैयार हो गए, होता नहीं ऐसा। तो क्या मीनिंग हो रहा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मीनिंग क्या हो रहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, लेकिन कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, और मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट रहता, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा चेंजेस किस में और कैसा आएगा। चेंजेस किस में आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम में आ रहा, बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, बराबर है,
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये काई की इक्वल है ना, चेंजेस किस में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में आ रहा, प्लस आर टी और यहाँ लिखा मैंने डेल्टा एन, क्या लिखा है यहाँ पर डेल्टा एन, मतलब चेंजेस किस में आ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखिए तो यहाँ पर ये गैस है, मैंने इसलिए जी लगा दिया हूँ, है ना। तो एक इक्वेशन तैयार होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन, और डेल्टा एन रहता बेटा यहाँ पर देखिए डेल्टा एन इज इक्वल टू द N2 माइनस N1, है ना, मीन्स ये रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इन शॉर्ट हम ऐसे लिख देंगे डेल्टा एन इज इक्वल टू एनपी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन है किसके लिए बताइए आप, ये इक्वेशन है गैस के लिए। अज्यूम किया यहाँ पर कि आइडियल गैस है। मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और वहाँ पर सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, किसके लिए बताइए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, है ना, सॉलिड और लिक्विड है मान लीजिए, ठीक है। तो वहां पर तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मीन्स वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता लिक्विड में, अप्रॉक्स मान लिया हमने इसको कांस्टेंट, और सॉलिड का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना। तो आप कैसे लिखेंगे बताइए, बोलो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू जीरो, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्या है बताइए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, बराबर है। यहां तक क्या आपको कोई डाउट है क्या, ये समझ गए? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कब रहेगा, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि डेल्टा एच डेल्टा यू की इक्वल कब आएगा, कौन कौन सी इसके लिए कंडीशन है। ओके, एक लास्ट टॉपिक है इसका, देखिए, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या है बताइए, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है मान लिए हमने, है ना। चेंजेस किस में आ रहा, वॉल्यूम में, V1 इज इक्वल टू N1RT और V2 इज इक्वल टू N2RT, बराबर है ना। चेंजेस ये बताया था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इंक्रीज तो N इंक्रीज, V डिक्रीज तो N डिक्रीज, बराबर है ना। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, W इज इक्वल टू माइनस RT, ये तो कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू मैंने इधर पुटअप कर दिया, बराबर है। और क्या रहेगा बोलो, डेल्टा N और ये गैस, सो W इज इक्वल टू माइनस RT N2 माइनस N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया क्या, पक्का? इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो गैस के लिए इक्वेशन क्या है बताइए आप, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आपने एक नया डेरिवेशन मैं आपको समझाने वाला हूं कि QP इज इक्वल टू QV प्लस आर टी डेल्टा एन। ओके, ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिए क्या डिराइव किया था हमने गैस के लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन, और ये है गैस, क्या है ये, गैस, बराबर है। देखिए, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस क्या प्रूफ किए थे हमने, जस्ट अभी बताया मैंने आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू QP, कहाँ से आया था ये सर, याद है हमारे को, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या था, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या था इसमें, बोलो जल्दी से, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, है ना, क्या माइनस पी इंटू जीरो। आइसोकोरिक के लिए क्या रहता, क्या वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी लगा दिया हमने, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू और ये वी,
है ना, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये रहेगा हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्यू पी इज इक्वल टू, ओके, डेल्टा यू की जगह क्या लिखेंगे आप, क्यू वी, है ना, प्लस बोलो आर टी और डेल्टा एन, और ये रहेगा गैस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद, ठीक है, याद से देखिए आप इसको कैसा है कि क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस आर टी डेल्टा एन, बराबर है ना, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि क्यू पी क्यू वी की इक्वल कब रहेगा, या फिर डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब रहेगा, है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, और ये भी दे सकता आपको, और क्यू पी एंड क्यू वी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बोलो, मैं आपको ये बताऊंगा डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखा मैंने N2 प्लस थ्राइस H2, ये हेबर्स प्रोसेस रिएक्शन है। 2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। अब यहाँ से आपको डेल्टा N निकालना है। डेल्टा N क्या रहता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो कितने मोल प्रोडक्ट है गैस के, 2, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है यहाँ पर, 2, 1 और 3, 4 है ना। तो आंसर कितना आ गया, -2। कितना आ गया, -2। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन लिखी, चाहे वो इक्वेशन लिखे, ठीक है, तो वहाँ पर -2 रख के देखिए कितना आएगा, बोलो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, -2 आर टी, है ना। ये चाहे पहले लिखो बाद में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस आर टी, है ना। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें कौन से वाला ज़्यादा होगा, ऐसा रिलेशनशिप पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इसको इधर भेज दिए तो दोनों का सम डेल्टा यू होता, यानी डेल्टा यू जो है ये और ये मिला करके होगा इक्वल टू, बराबर है। सो डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। डेल्टा यू ये ज़्यादा रहता है किससे, डेल्टा एच से, बराबर है। कब ज़्यादा रहेगा, जब यहाँ पर डेल्टा एन नेगेटिव आया तब, है ना। या फिर और आप इसको कैसे लिखेंगे बताइए, कि क्यू वी इज ग्रेटर देन क्यू पी, है ना। ये क्यू पी क्या है बोलो, क्यू वी है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्यू पी रहेगा बेटा यहाँ पर हीट कंटेंट एट कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर, ओके, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 1 समझ गया। सेकंड एग्जांपल देखिए कि नाइट्रोजन ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन, दीज आर गैसेस, है ना। तो इसमें तैयार होगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, गैस और ये गैस। तो डेल्टा एन आप कैसे निकालेंगे इसका, डेल्टा एन इज इक्वल टू, कितने प्रोडक्ट है गैस के, 2, रिएक्टेंट भी कितने हैं, 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन, और ये गैस है, अगर ये 0 है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्या रहेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, बराबर है ना। और दूसरी बात ये है इसमें कि और कैसे लिख सकते हैं इसको, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू और वी, चाहे तो आप ये लिखो ये लिखो, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका, मेथड उसका अलग अलग हो सकता, ठीक है ना। और 2-4 क्वेश्चन में सॉल्व करवाने की कोशिश करता। देखिए क्या डेल्टा एन हम कैसे निकालेंगे, ओके। फिर इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। चलिए देखिए, ये नोट किया आपने। नेक्स्ट
थर्ड एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किए, तैयार हो गया इसमें CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। तो ये क्या है बेटा, गैस है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। डेल्टा एन इज इक्वल टू 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर कोई गैस नहीं है। मैंने आपको डेल्टा एन क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सो डेल्टा एन कितना है बेटा इसमें 1। मेन इक्वेशन क्या है अपना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। ओके, डेल्टा एन तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी, बराबर है। एन का वैल्यू 1 रख दिया हमने। अब देखिए आप, ये दोनों का मिलाकर के सम इसके इक्वल आ रहा, बराबर है ना। दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा एच के। तो डेल्टा यू कम रहेगा यहाँ पर, सही है ना। यानी ये दोनों मिला करके, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी एनर्जी 100 किलो जूल है और ये 50 आ रहा, तो दोनों का सम 150 आ रहा, बराबर है ना। 150 क्या रहेंगे यहाँ पर 150 डेल्टा एच। सो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, या फिर डेल्टा एच क्या बताया मैंने आपको, क्यू पी, ओके, इज ग्रेटर देन क्यू वी। तो इन टॉपिक से आपको ये समझ में आया क्या, अगर यहाँ पर डेल्टा एन निगेटिव हो, डेल्टा एन पॉजिटिव हो और डेल्टा एन जीरो हो, अगर डेल्टा एन जीरो रहा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, या फिर क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आ गया बेटा, यहाँ पर आया, यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। समझ में आ गया आपको, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, या फिर क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। एक एक पॉइंट याद रखना, अगर डेल्टा एन निगेटिव आया, वो भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया वहाँ पर। ओके, तो क्या है बेटा बोलो यहाँ पर, हाँ, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, दैट इज मीन्स क्या रहेगा बताइए, क्यू वी इज ग्रेटर देन क्यू पी, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको एज इट इज इसको लर्न करना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैंने आज के लेक्चर में आपको क्या क्या समझाया, वो सारे फॉर्मूले में रिवाइज करवा देता हूँ। इसकी प्रैक्टिस और आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अभी बस मैं आपको इस लेक्चर में डेल्टा एन कैसे निकालते हैं वो निकालना समझाया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मतलब आज के लेक्चर में आपको कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करना है, ठीक है। देखिए, एंथैल्पी का फॉर्मूला है ना, क्या है, नंबर 1 बताइए, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर इससे बेहतर ये है, चलिए तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। अगर प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल हो, क्या वेरिएबल हो, प्रेशर और वॉल्यूम, बराबर। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर वॉल्यूम अगर वेरिएबल हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक है, 2 फॉर्मूले। थर्ड क्या है बताइए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन, ये फॉर्मूला है, और एन यहाँ पर ये गैस रहेगा। और फोर्थ है W इज इक्वल टू माइनस आर टी डेल्टा एन, क्या है, माइनस आर टी डेल्टा एन, ये फॉर्मूला, ये आपको एज लर्न करने का है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि Q, ओके, P इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, है ना, और डेल्टा H इज इक्वल टू क्या था, क्यू पी के। सो डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, है ना। और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा H लिख सकते हैं ना, सर, डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी और डेल्टा टी, बराबर है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू कब रहेगा, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। समझ में आया क्या आपको, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। मान लीजिए रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों सॉलिड हो या दोनों लिक्विड हो, तो वहां पर डेल्टा एन जीरो आता, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये आपको लिखना है, ओके, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच डेल्टा यू की इक्वल और कब हो सकता, पहला है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो जिसमें कोई गैस ना हो, तब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से। कहाँ लिखेंगे, देखिए ये है ना, एन यानी जीरो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
अब अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी N2 इक्वल हो किसके, N1 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, तो ये डिटेल टॉपिक था किसका, एंथैल्पी का। यहाँ तक क्या आप समझ गए? एंथैल्पी कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय।